Hello बच्चों, let's read the question. And the question says 12 cells each having the same EMF are connected in series and are kept in a closed box. Some of the cells are connected in reverse order. The battery is connected in series with an emitter and external resistance R and two cells of the same type as in the battery. The current when they are at each other is 3 amperes and current is 2 ampere when the two oppose each other. How many cells are connected in reverse order? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि करंट आई इज इक्वल टू लिखते हैं सपोर्टिव ईएमएफ माइनस माइनस में क्या इसको ऐसे लिख लें तो ई सपोर्टिव माइनस ई रिवर्स जो अपोज कर रहा है अपोज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, ये हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। लेट देयर आर n cells in the battery in the battery yes बॉक्स लिख लेते हैं इन बैटरी आर रिवर्स्ड आर इन रिवर्स ऑर्डर दूसरा एंड एंड ईएमएफ ऑफ वन सेल इज ई। ठीक, अब अगर देखें तो अगर n सेल कनेक्टेड हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू ई लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखें और टू एक्स्ट्रा सेल्स भी हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको व्हेन सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा व्हेन सपोर्ट। तो करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको I1 ले लें तो I1 क्या हो जाएगा। I1 हम लोग पास टोटल ईएमएफ था 12 सेल हैं तो 12 ई हो गया, माइनस कर देंगे जितने रिवर्स में होंगे। ठीक, तो हम लोग से क्या कह रहा है माइनस रिवर्स्ड ऑर्डर में अब हमने 12 टोटल ले लिया है तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे दो बार घटाना पड़ेगा तभी तो वो रिवर्स्ड में आएगा। तो ये हो जाएगा 2n इंटू ई। ठीक, प्लस सपोर्टिव में है तो जो हम लोग दो जो बाहर के सेल्स जो बाहर से हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका ईएमएफ भी ऐड हो जाएगा तो 2e। ठीक, अपॉन जो हम लोग को गिवन है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ये दे रहा है 3 एम्पियर का। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर दें तो यह अभी रहने देते हैं, इसी को इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक, और व्हेन इन रिवर्स्ड वैस अच्छा ये तो कंफ्यूजन नहीं कर रहा ना कि ये 12 ई लिखने के बाद -2। अब हमने क्या किया पहले टोटल लिख दिया, टोटल हमने बैटरी का ईएमएफ लिख दिया है। उसके बाद अब अगर एक रिवर्स में जाएगा तो टोटल में से तो दो घटेगा, एक तो पहले वो सपोर्ट नहीं करेगा दूसरा उसको अपोज कर रहा है तो इसलिए दो बार माइनस कर रहा है। ठीक, और व्हेन और दूसरा केस ले लें व्हेन अपोजेस ठीक, तो I2 क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा 12e माइनस 2ne, ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे अपोज कर रहा है तो ये भी माइनस में हो जाएगा 2e अपॉन r इज इक्वल टू ये दिया है 2। ठीक, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग अगर करें बाई ऐसे लिखें यहाँ पे लिखते हैं बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट। अब अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2e माइनस 2ne प्लस एक मिनट ई से ई भी तो कट जाएगा, सब में ई कॉमन है तो ई से ई भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग के पास क्या बचेगा क्योंकि इसमें से सब में से ई कॉमन ले लेंगे इसमें से भी ई कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस 2n प्लस 2 अपॉन 12 माइनस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू
3/2। ठीक, ये हो गया हम लोग के पास। अब अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें, अगर दोनों में 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 3n माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर देखें तो ये हो जाएगा 14 और ये 15 घटाएंगे तो 1 हो गया, और ये इधर चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2n और +3n। तो इसको ऐसे लिखें, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, -2n + 3n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 माइनस 14। तो यहाँ से डेट इम्प्लाई n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक सेल है, जो एक सेल है वो है रिवर्स्ड ऑर्डर में। ठीक, सो द फाइनल आंसर इज 1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।